नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर से और वाराणसी से बहुत अहम खबर। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के पांच वादियों में से एक वादी ने अपना नाम वो वापस ले सकती है। जानकारी के मुताबिक राखी सिंह नाम की वादी अपना केस वापस लेंगी। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है, वो आखिर क्यों केस वापस लेना चाह रहे हैं। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि बाकी चार वादी अपने रुख पर कायम है, वो अडिग है और इस मसले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक करने वाले हैं, जिसमें अब आगे की रणनीति तय होगी। श्रृंगार गौरी मामले में 5 वादी हैं, 5 महिलाओं ने केस किया हुआ था, लेकिन उन 5 महिलाओं में से एक वादी राखी सिंह अपना केस वापस लेंगी, ये जानकारी मिल रही है और कल वो अपना केस वापस ले सकती है। हलफनामा दाखिल करके सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक वादी इसमें से पीछे हटने वाली, लेकिन क्यों? एक सवाल जो राखी सिंह के सामने अब रखा जाएगा, अगर ऐसा निर्णय लेती है वो, कि पहले आपने केस क्यों दाखिल किया था, इतने लंबे समय तक ये केस चला, कितने सालों से केस पेंडिंग है और इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सर्वे करवाया जाए। अब जब सर्वे का काम चल रहा है, भले उसमें कुछ रुकावटें आई हैं, अभी तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सोमवार को अपना नाम वापस लेंगी राखी सिंह। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो अब सवाल राखी सिंह के समक्ष ये होगा कि पहले केस दाखिल क्यों किया था जब नाम वापस लेना था, केस वापस लेना था। 4 हिंदूवादी हालांकि अभी भी हैं जो अपने रुख पर कायम हैं और 5 में से एक हैं जिन्होंने अपना नाम वापस लेना है, ये खबर मिल रही है। और एक वादी राखी सिंह है जो अपना नाम वापस ले सकती है। बहुत बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में जो केस चलाने पर सहमत है 5 वादी, उसमें एक तो सीता साहू है जो सहमत है, उसमें एक मंजू व्यास है जो केस चलाने पर सहमत है, वो अभी साथ में है। लक्ष्मी देवी तीसरी है जो केस चलाने पर सहमत है। इसके अलावा रेखा पाठक है जो चौथी है, केस चलाने में सहमत है। ये 4 केस चलाने में सहमत है, लेकिन राखी सिंह ये अपना नाम बताया जा रहा कि वापस लेंगी। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी केस में 5 महिला वादियों में क्या फूट है? सवाल यह है कि फूट है तो ये किस तरह की फूट है। हालांकि अब जानकारी मिली कि जो 4 वादी है वो रुख पर कायम है और इस बीच में हिंदू पक्ष के जो वकील हैं और जो अन्य पदाधिकारी है वो बैठक करने वाले हैं। इधर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर कहा कि कोर्ट में सब कुछ सबूत से तय होता है और उन्होंने आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक से बात की है, सुनाते हैं आपको। ओवैसी जी का ला क्या है, उनका ला का इंटरप्रिटेशन क्या है? वो विद्वान आदमी है तो विद्वत्ता का उनका होगा। मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पर जो लिखा है मैं वही पढ़ता हूँ। इंटरप्रिटेशन तो बात की बात है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है वर्ड रिलीजियस कैरेक्टर। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये तय होगा, एविडेंस पर तय होगा। अगर मंदिर का कैरेक्टर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद था मस्जिद रहेगा। केवल मूर्ति रख दे मंदिर नहीं हो जाएगी और नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। ये पार्टी को साबित करना पड़ेगा। या आपने क्रॉस का चिन्ह लाके लगा दिया तो गिरजाघर नहीं हो जाएगा, तो साबित करना पड़ेगा कि ये मंदिर या मस्जिद किस रूप में बना, किसने बनाया, धरती किसकी थी। यहाँ औरंगजेब का फरमान रखा हुआ है। औरंगजेब का फरमान है कि बनारस एक ही फरमान है जिसमें बनारस मथुरा दोनों तोड़ने की बात है और उनके फरमान से टूटा। पर कहीं ये फरमान नहीं है किसी का किसको वक्फ बनाया गया, तो वक्फ भाई उजर हो नहीं सकता, वक्फ डीड है नहीं। और जब वक्फ नहीं है तो मस्जिद नहीं हो सकती, कोई इसको काट नहीं सकता पूरी दुनिया में। अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां पर एक बार फिर से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने एक साथ उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा वार किया। जेल और अस्पताल में कुल 15 दिन बिताने के बाद सांसद नवनीत राणा आज घर पहुंच गए। 5 मई को जेल से रिहाई के बाद वो लीलावती अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। आज डॉक्टरों से गुहार लगाकर अस्पताल से छुट्टी ले ली और बाहर निकलते ही उद्धव सरकार पर गिन गिन कर हमले किए गए। हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। हाथों में हनुमान चालीसा, गले में जय श्री राम लिखा दुपट्टा और हनुमान की मूर्ति लिए नवनीत राणा अस्पताल से बाहर आई तो मुख्यमंत्री उद्धव पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने फिर वही पुराना सवाल दोहराया और पूछ डाला कि आखिर उनका गुनाह क्या था जो गिरफ्तार करवाया। और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। नवनीत राणा का इतना उत्साह, ऐसा जोश अपने समर्थकों के बीच था। लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली तो समर्थकों का हुजूम उनके स्वागत में उमड़ा। सांसद को अपने बीच पाया तो समर्थकों ने पहले उन्हें जय श्री राम लिखी चादर ओढ़ाई, फिर हनुमान की मूर्ति भेंट की, जयकारा लगाया। नवनीत राणा को हनुमान चालीसा की प्रति भी दी तो शंख भी भेंट किया गया और फिर कर दिया हनुमान चालीसा पर आगे की लड़ाई का शंखनाद। भाईखला जेल से 5 मई को रिहाई के बाद से नवनीत राणा लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनसे अस्पताल में मुलाकात की। फिर तस्वीर साफ हो गई कि सांसद को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। वो घड़ी भी आ गई। अस्पताल से बाहर आते ही श्री राम हनुमान का नाम लेते हुए पहला बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे से किया। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। गिरफ्तारी से बौखलाई सांसद के सीधे टारगेट पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। राणा ने सीएम पर पावर के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगाए और फिर चैलेंज कर दिया। तो ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री। 23 मई को नवनीत राणा और रवि राणा गिरफ्तार हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने इन पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया। उसकी याद दिलाते हुए नवनीत राणा ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं। कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राजद्रोह ये कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर दिए, उस पे हमारा पूरा विश्वास था और वही चीज हमारे आगे की सियासी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। नवनीत राणा ने बता दिया है कि वो उद्धव सरकार की कार्रवाई के बाद भी पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे में महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर सियासी संग्राम अभी और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। नवनीत राणा ने अस्पताल से डिस्चार्ज पाते ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। नारी शक्ति भ्रष्टाचार की लंका को तहस नहस कर देगी, ऐसा आह्वान दे दिया। हाथ में हनुमान चालीसा और जय श्री राम लिखा हुआ शॉल काफी कुछ बयान कर गया। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवनीत राणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय ने। हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का नाम लेके आप आई थी, लेकिन जेल जाना पड़ा। भगवान में श्रद्धा कुछ कम हुई है या बढ़ी है, किन कारणों से लगता है? जेल में अगर जेल प्रशासन के कोई भी व्यक्ति अगर आपको बता दे कि मैंने 10 घंटा बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ा है, पाठ किया है, और सब महिलाओं का आग्रह था, जितनी भी महिलाएं श्री राम में और हनुमान में भगवान में विश्वास करती हैं, उन्होंने अपने अपने सेल में पढ़कर रोज मुझे सपोर्ट करने का काम ये जेल से ही किया है,
तो भगवान का नाम लेने के लिए मेरा मॉरल कोई खत्म नहीं कर सकता। इस भारत देश में मैं पैदा हुई हूँ और इस भारत देश की मैं देवेंद्र फडणवीस तक आपसे मिलने के लिए आए हैं, तमाम बीजेपी के समर्थक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने आपकी बैकिंग भी करी है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है उन्होंने पर्सनली किसी की बैकिंग नहीं, पर न्याय की बाजू में उन्होंने अपना शब्द रखा है। जहां अन्याय हो रहा था, अन्याय के विरोध में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा समर्थन किया और जो भी चीजें उन्होंने बोली, तो मुझे लगता है वो पर्सनली मुझे नहीं, अन्याय के विरोध में उन्होंने बात की और न्याय जिनको मिलना चाहिए उनको। पूरा देश आज आपको जानता है, आपका राजनीतिक भविष्य यहाँ से कैसा होने वाला है? मैं राजनीतिक भविष्य के बारे में नहीं, मेरे भगवान के नारे पे मैं बाहर निकली थी और वही नारा लेके मैं आगे भी। तमाम लोगों ने, खास करके महिलाओं ने जो आपका समर्थन किया है, उनको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है महिला शक्ति, ये महिला के साथ होना, ये आज देश की जरूरत है और आगे भी जिस तरीके से मेरे अमरावती क्षेत्र की महिलाओं ने मुझे साथ देकर एमपी बनाया और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके साथ खड़े रह के उनको समर्थन। आखिरी सवाल है, सरकार का कहना है कि आपको माफी माननी चाहिए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी और अगर हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो आपको घर में ही पढ़नी चाहिए थी। क्या जवाब है सरकार को? मैं जो भी कोर्ट का आदेश है कि जो भी चीज हुई, सिचुएशन हुई, उस पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, उनके आदेश का मैं पालन करूंगी। उस सिचुएशन को छोड़कर मैं जो भी बात होगी मैं जरूर। मुंबई में आना जाना लगा ही रहेगा या मुंबई की बेटी हूँ, मुंबई में मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता है। मुंबई की बेटी, वो ताकत और विदर्भ की। बीएमसी ने भी आपके घर पे एक्शन किया, उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सब शुरूढ़ बुद्धि की सब लिमिटें क्रॉस कर दी हैं और उसका जवाब, अगर वो मेरा पूरा फ्लैट की परमिशन, बिल्डिंग की परमिशन ये बीएमसी देती है, मैं उसकी बिल्डर नहीं हूँ, मैंने वो घर लिया है। अगर वो पूरा भी तोड़ देंगे तो रोड पे भी खड़े रहकर ये जो करप्टेड बीएमसी में 2 पीढ़ियों से बैठे हैं, इनकी लंका को जलाने के लिए आह्वान दिया है और पूरी ताकत से बीएमसी के प्रचार। जेल से रिहाई के बाद पहली बार राणा दंपति ने उद्धव सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोला। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि कैसे उद्धव सरकार के आदेश पर लॉकअप में उनके साथ जुल्म हुआ। उधर रवि राणा ने संजय राउत पर सीधा निशाना साधा है। एक आरोप हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर, एक ही एक्शन, नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी हुई। और जब आजादी मिली तो एक जैसे ही पति पत्नी ने हमले किए। निशाने पर थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता संजय राउत। आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। संजय राउत में बोल दिया है, चवन्नी छाप है, वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का दलाल है और दलाली करते करते उन्होंने पूरी शिवसेना डुबाने का काम भी किया है। वो बाला साहब ठाकरे ऊपर से देख रहे होंगे तो जरूर एक संजय राउत एक पत्रकारिता सामना में उसने पत्रकारी के साथ साथ शिवसेना को डुबाने का भी। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर मुंबई में 23 अप्रैल को राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन कोर्ट से 4 मई को जमानत मिली तो संजय राउत ने फैसले पर नाराजगी जताई थी। हनुमान चालीसा का नाम लेना, श्री राम भगवंता का नाम लेना और जो क्रूरता से हमारे पे कार्रवाई करते हैं उनकी माफी मांगना। हम 14 दिन ने 14 साल भी जेल में रहे तो ऐसे क्रूर सीएम की हम माफी कभी नहीं मांग सकते। माफी तो उन्होंने मांगना चाहिए हनुमान भक्तों और राम भक्तों से, जो उनका नाम लेने से हमको जेल में डाला गया। राणा दंपति ने अपने इरादे जता दिए। बीजेपी का साथ मिलने के बाद से ही हौसले बुलंद हैं, लिहाजा इन्होंने बता दिया कि उद्धव ठाकरे से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं। मुंबई में हनुमान चालीसा पर सियासी हलचल बढ़ने के बाद से अब तक सरकार और शिवसेना हमलावर रही है। राणा दंपति अब इस लड़ाई को और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं, साथ ही केंद्र से इंसाफ मांगने की तैयारी भी है। रवि राणा गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली आकर मिलने वाले हैं। अमित
अमित शाह जी से मिलने जा रहे वाले हैं आप दिल्ली, क्या बताने वाले हैं उन्हें? जो हमारे साथ हुआ है वो हम केंद्र से न्याय मांगेंगे। केंद्र से उम्मीद है कि हमारे पे जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमको न्याय देंगे और संजय राउत, अनिल परब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जो काले चिट्टा जो है वो भी केंद्र से खुला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। राणा दंपति को बीजेपी का साथ मिला है, लेकिन दूसरी मुसीबत बीएमसी बढ़ाने की तैयारी में है, जिसने आरोप लगाया है कि मुंबई स्थित राणा दंपति के आवास में अवैध निर्माण हुआ है। इस मामले को लेकर घमासान शुरू हो सकता है। बेल भी मिल गई, अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल गया, लेकिन राणा दंपत्ति की मुसीबत यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब डर है कि बीएमसी का कहीं घर पर हथौड़ा ना चल जाए। दरवाजे पर पहले ही बीएमसी का नोटिस चिपका हुआ है और अब बीएमसी को आके घर का इंस्पेक्शन करना है। लेकिन नवनीत राणा कहती हैं, अगर उनका घर भी तोड़ दिया जाए, सड़क पर खड़े होकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हैं। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सुबह कुलगाम इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और लश्कर के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। लश्कर के 2 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया है सुरक्षा बलों ने, जिसमें पाकिस्तानी लश्कर आतंकी हैदर भी मारा गया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।